जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी का जो एसएससी वाली एग्जाम रीजनिंग का प्रैक्टिस जो 25वां देखने वाले हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए। बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख लीजिए। यानी कि 24 पार्ट पीछे पढ़ा दिए वो भी देख लीजिए। जैसे कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी वाली एग्जाम, तो आप एसएससी की एग्जाम करेक्ट करना चाहते हैं जो काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे देख लेते हैं एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जैसे आरआरबी, जीडी, एमटीएस जैसे ऑल एसएससी की एग्जाम देने वाले हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। यानी कि रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते ही एसएससी में, तो ये देख लीजिए, ताकि हमारे प्रैक्टिस सेट बहुत अलग अलग क्वेश्चन लिए गए हैं और यह पुराने क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्दों का वेनारक बताइए, है ना, वेनारक बताइए, यूँ पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये एशिया दिया गया है, एशिया दिया गया है, जैसे एशिया दिया गया है, यूरोप दिया गया है, जापान दिया गया है। ठीक है, यूरोप दिया गया है, एशिया दिया गया है और जापान दिया गया है। यानी कि ये एक महाद्वीप होता है ना। एक महाद्वीप होता है, ये एशिया एक महाद्वीप होता है और यूरोप भी एक महाद्वीप होता है और जापान एक एशिया में आता है। एक जापान एक एशिया में आता है। डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, यानी कि खुद से भी करो, है ना, खुद से भी प्रैक्टिस करा करो। चलिए जैसे कि ये पूछा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी जो 2018 और एमटीएस जीडी 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि एशिया, ये एशिया, जैसे जापान तो अलग ही बनेगा, जैसे कि ये जापान तो अलग ही बनेगा, यानी कि ये एशिया में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि एशिया के अंदर ही ये एशिया बनाया, एशिया के अंदर ही ये यूरोप बनेगा। ठीक है, यूरोप बनेगा, है ना। तो ये एशिया की, यानी कि ये एक महाद्वीप होता है, यानी कि ये सॉरी, है ना, ये यानी कि जैसे कि ये एशिया और यूरोप एक महाद्वीप होते हैं। ये महाद्वीप है ना, ये महाद्वीप है। यानी कि एशिया में ये जापान आएगा, है ना। जैसे कि ये यूरोप बना दिया। ठीक है, ये सॉरी, है ना, ये गलती से बोल दिया था, है ना। जैसे कि ये एशिया के अंदर, जैसे ये एशिया है। ठीक है, ये एशिया है ना, ये एशिया है। ठीक है, उसी के अंदर ये जापान आएगा। ठीक, ये जापान आएगा। जापान के अंदर मतलब जापान के अंदर कुछ नहीं है, अभी तो एशिया के अंदर जापान है। यानी कि यूरोप एक महाद्वीप है और एशिया के महाद्वीप है, और ये जापान के अंदर ये एशिया आएगा। ठीक है, जैसे कि एशिया के अंदर जापान आएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि सी वाला मैच कर रहा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये भी आरपीएफ में 2019 और एमटीएस सीजीएल जैसे 2022 में पूछा गया है। जैसे देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यूँ पूछा है ना, कौन सा अक्षर आएगा। जैसे कि अपने को जैसे कि बी दिया गया है, सी दिया गया है, ई दिया गया है, जी दिया गया है और जैसे कि के दिया गया है, यानी कि एम दिया गया है। इनके नंबरिंग ही कर लेते हैं। जैसे कि नंबरिंग करते हैं इसके, तो जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है और 7 है और 11 है और ये 13 है। यानी कि क्या समझ में पड़ रहा है कि यानी कि अभाज्य संख्या चल रही है, अभाज्य संख्या। यानी कि ये 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, ये 7 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। यानी कि अगली 14 भी अभाज्य नहीं हो सकती, 15 भी नहीं हो सकती, यानी कि 16 भी नहीं हो सकती, यानी कि 17 अगली अभाज्य आएगी, यानी कि 17 अभाज्य संख्या आएगी। यानी कि 17 नंबर पे क्या आता है, यानी कि क्यू आता है 17 नंबर पे। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है, यानी कि ये दूसरा वाला इसका मैच कर रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, जैसे कि अपने को जिस एलिमेंट अपने को दिया गया है, उन्हीं अक्षरों को अपने को इतना ज्ञान होना चाहिए कि इन्हीं अक्षरों का नंबरिंग भी याद होना चाहिए और अपोजिट भी याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन अपन फास्ट कर सकते हैं। यानी कि 30 सेकंड के अंदर ही अपना आंसर आना चाहिए, तभी एसएससी की एग्जाम करेक्ट कर पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते फिर अगला क्वेश्चन, जो कि तीसरा वाला क्वेश्चन है। तीसरा वाला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तीसरा वाला क्वेश्चन जैसे दिया गया अपने को, जैसे दिया गया है, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित की संख्या को चुनना है ना। संबंधित नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, यूँ बोला है ना। जैसे कि अपने को 40 दिया गया है, यानी कि 40 दिया गया है। जैसे कि 3, 5, जैसे कि 392 दिया गया है,
अब 392 दिए गए और जैसे 40 दिया गया और 492 दिए गए, ठीक है। यानी कि उसी प्रकार अपने को देख लेते हैं। ये जैसे कि इनके अगर अपनों को इनको जोड़ेंगे, यानी कि जैसे 5 और 2 जोड़ेंगे तो ये 7, 7 और 3 कितने होते हैं 10, है ना, 10 है ना। जैसे 10 आ गया, यानी कि 10 तो लिख दिया है, यानी कि 10 में और क्या कर सकते हैं, यानी कि 30 प्लस हुआ, ठीक है। उसी प्रकार अगर 30 प्लस करेंगे यानी कि 40 आ जाएगा, ठीक है। अगला जैसे उसी प्रकार देख लेते हैं, यानी कि जैसे कि इसी प्रकार देख लेते, जैसे कि 5 और कितने होते हैं, ये जैसे 5 और 2 कितने होते हैं 7, है ना, ये 7 होते हैं। फिर 4 कितने होते हैं, यानी कि 11, ठीक है 11। उसी प्रकार जैसे कि अपन को यहाँ पे क्या प्लस करा मैंने कि यहाँ पे अगला क्या प्लस होना चाहिए, 30 प्लस होना चाहिए, यानी कि 30 प्लस करें यानी कि 32, 32 तो नहीं आ रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी कि दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा अपने को। जैसे कि दूसरा तरीका लगाते हैं, जैसे दूसरा तरीका, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि दूसरा तरीका और देखना पड़ेगा, यानी कि ऐसे भी आंसर नहीं आ रहा। चलिए फिर देखते हैं, जैसे इसमें सभी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, अभी सभी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन उधर कहाँ जा रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन जैसे 3 जैसे 2 इसमें गुणा करते हैं, जैसे कि 5 और 2 का गुणा कर लेते तो 10 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अगला करते हैं, 10 आ गया है, ठीक। उसी प्रकार 10 में 5 का गुणा करते हैं, यानी कि आगे चले जाएगा। फिर 15 में, यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर अगर 5 में 10, ये है कि 10 तो आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, जैसे कि अपने को ये 15 दिया गया है, ठीक है, 15 दिया गया है। तो उसी प्रकार जैसे 15 नहीं 5 दिया गया है ना, इसमें गुणा करते हैं। जैसे इसमें 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, है ना, 6, ठीक है 6। उसी प्रकार यानी कि ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा, यानी कि दूसरा तरीका देखना पड़ेगा यहाँ। जैसा कि देखते हैं इस तरह के भी नहीं आ रहा है, तो ये दूसरी तरीका और देखते हैं, है ना। ये ऐसा भी नहीं आ रहा, यानी कि दूसरी तरीका इसमें देख लेते हैं। जैसे कि जैसे इसमें अगर गुणा कर लेते हैं, जैसे इसमें गुणा करें, ठीक है, इसमें गुणा करें, ठीक है। पहले तो अपन इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, या इनकी 10 आ गया, ठीक है, ये 10 लिख दिया, ठीक है। अपने कैसे भी करके 40 लाना है अपने को, तो 10 आ गया। उसी प्रकार इनमें गुणा करके देख लेते हैं, इसे गुणा कर लेते हैं 10 है ना, ये 10 आ गया। फिर 10 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, ये 10 में 3 का गुणा करेंगे, यानी कि 30 आ गया। 30 और 10 कितने होते हैं, ये 40 होता है, ठीक आ गया। उसी प्रकार इनको जोड़ लेंगे, जैसे कि 4 और 5 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 5 और 2 को जोड़ लेंगे, यानी कि 9 और 2 कितने होते हैं 11, है ना, ये 11 हो गया, 11 हो गया। उसी प्रकार इनको गुणा कर लेते हैं, जैसे कि 5 दूना 10, 10 में अगर 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि 10 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना है, यानी कि 40 हो जाएगा, यानी कि ये 40 हो जाएगा। यानी कि 40 को इसमें प्लस करेंगे, 40 को इसमें प्लस करेंगे तो यानी कि 51 आ जाएगा। यानी कि कितना तरीके को देखना पड़ा, यानी कि 51 फिर ऑप्शन में मिला, ठीक है। ये कितना तरीके, यानी कि 3-4 चक्कर इनको देखा तभी ये ऑप्शन में मिला है, यानी कि बहुत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन फिर तो, है ना। चलिए जैसे कि ये ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है, यानी कि लास्ट वाला इसका 51 मिल गया है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ये हर एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए। जैसे कि नीचे दिए गए श्रृंखला सरणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, यूँ पूछा है ना। जैसे कि जैसे दी गई है, जैसे 9 दिए गए, जैसे 4 दिए गए हैं, 9 दिए गए, 25 दिया गया, 49 दिया गया, 121 दिया गया है, उसी प्रकार 169 दिया गया है। जैसे अपने को देख लेते हैं, यानी कि वर्ग दिख रही है, यानी कि ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ठीक है, यानी कि 5 का वर्ग है। जैसे ये 5 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है और ये 13 का वर्ग है, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य, जैसे कि 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, जैसे 7 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। यानी कि अगली अभाज्य क्या आएगी, यानी कि 17 आएगी, अगली अभाज्य 17 आएगी।
यानी कि जैसे कि 14 तो नहीं हो सकती, 15 भी नहीं हो सकती, 16 भी नहीं हो सकती, यानी कि अब अगली अभाज्य 17 हो सकती है। यानी कि 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि दूसरा 289 हो सकता है, यानी कि होएगा, यानी ये करेक्ट आंसर माना जाएगा 289, है ना। वर्ग भी याद होना चाहिए आपको, है ना, तो काफ़ी हेल्प करेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं जो 5वां क्वेश्चन है। इसमें देख ले, जैसे कि आकृति दी गई है ना, जैसे नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। पहले तो इनके देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, जैसे कि 5वां क्वेश्चन, जैसे नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, यूँ पूछा है ना। जैसे कि वर्ग पहले गिन लेते हैं, यानी कि वर्ग निकालते हैं इनके, जैसे वर्ग निकाल लेते हैं कौन कौन से, जैसे कि ये एक वर्ग है, ठीक है, जैसे कि ये एक वर्ग है, जहाँ यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग, तो ये अलग निकाल लिया मैंने, है ना, ये 8 वर्ग निकाल लिया। अब इन्हीं को, इसकी ट्रिक अपन को ये नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, इनके नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अपने को दिया गया है, यानी कि इनके ही, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, या 3 लिखा है, और ये 4 लिखा है। उसी प्रकार इधर भी लिख लेते, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये 4 लिखा है ना। इनके जैसे वर्ग लिख लेते हैं, इनके वर्ग लिख लेते तो सही सा इसके समझ में आ जाएगा। इनके वर्ग लिख लेते हैं, जैसे कि वर्ग लिख लेते हैं, जैसे कि इनके वर्ग लिखते हैं, जैसे ये, यानी कि इधर 2 बार काउंट करना पड़ेगा अपना को, यानी कि 4 का वर्ग कितना था, 16 आता है, ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है। उसी प्रकार जैसे 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है, 9 होता है। उसी प्रकार 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। उसी प्रकार 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक, 1 का वर्ग 1 ही होता है। इनको प्लस करते हैं, जैसे कि प्लस करते हैं, 16 व 4 कितने होते हैं, 20, 20 और ये 10 कितने होते हैं, 30, ठीक है, 30, यानी कि इसमें एक ही बार काउंट होएगा, ठीक है, एक ही बार काउंट होएगा, यानी कि ये 20 और 30 कितने होते हैं, ये इतना, जैसे कि 30 हो गए, है ना, 30 हो गए, 20 और 10 कितने होते हैं, 30 हो गए। उसी प्रकार इनको जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, यानी कि ये 38 आ गया, यानी कि 38 आ गया, यानी कि दोनों तरफ से काउंट नहीं करना है, यानी कि एक तरफ से नंबरिंग करके अपने को जोड़ देना है, तो 38 आ गया है ना। जैसे कि 38 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर में ये लास्ट वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि लास्ट वाला मैच कर रहा है। जैसे भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आरपीएफ जो आरआरबी और आरपीएफ और एनटीपीसी में 2018 में पूछा गया था, यानी कि ये भी काफ़ी पूछा गया है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, यानी कि इसको इसे वर्ग करके देख लेते, यानी कि किधर भी कोने एक तरफ से अपन को देखना रहता है, तो उसका ही वर्ग करके अपने को उसको ही प्लस कर दो, और ये जैसे कि बीच में वर्ग दिए गए हैं उनको ही गिन लेना है, ठीक है, यानी कि ये 38 ये करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये आ गया है, यानी कि ये त्रिभुज गिनना है। जैसे त्रिभुज नीचे दी गई आकृति में, जैसे कि छठा क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात करना यूँ पूछा है, यानी कि त्रिभुज ज्ञात करना है, यानी कि इनको भी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, फिर ये 3 लिखा है, ये 3 और 4 है ना। इनको ही अपन के क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ 3, ये 4, ठीक है। उसी प्रकार ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है, यानी कि चारों तो मैंने लिख दिया है, यानी कि इन्हीं को प्लस कर लेंगे, यानी कि इन्हीं को प्लस कर लेंगे, यानी कि 1 और 2 कितने होते, 3, 3 और 3 कितने, 6, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, यानी कि 10 यहाँ से निकला, 10 यहाँ से निकले, और 10 यहाँ से निकले, है ना, 10 यहाँ से निकले, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि 30, तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि 30 त्रिभुज बनेंगे, इसमें 30 त्रिभुज बनेंगे, यानी ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि दूसरा वाले में मैच कर रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 30 आएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन है, ये आयत ज्ञात करना है, इसमें आयत ज्ञात करना है। जैसे कि आयत ज्ञात करना, नीचे दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करें, यूँ पूछा है, यानी कि आयत ज्ञात करने के लिए अलग ट्रिक है, यानी कि इसको भी अपन प्लस करेंगे, ठीक है। इनकी भी नंबरिंग करते हैं, जैसे कि इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे नंबरिंग 1 लिखा है, फिर ये 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, ये 3 लिखा है, फिर ये 4 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार
उसी प्रकार एक तरफ से काउंट कर लेते हैं, इधर भी लिख लेते हैं, जैसे कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और ये 4 लिखा है ना, 4 लिखा है। इन्हीं के जैसे प्लस करते हैं, इनको प्लस करते हैं तो इधर से गिने तो 10 आ गया, इधर से गिना तो 10 आ गया, है ना, 10 आ गया। यानी कि इन्हीं को वर्ग कर लेते हैं, इन्हीं का ही वर्ग कर लेते हैं। जैसा इन्हीं का ही अपन वर्ग करते हैं, यानी कि वर्ग सॉरी है ना, वर्ग नहीं करना है, यानी कि गलत हो जाएगा, यानी कि इनका गुणा कर लेते, 10 में 10 का गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि 10 का 10 में गुणा करेंगे, जैसे कि 10 में 10 का गुणा करेंगे, ठीक, यानी कि ये 10 में 10 का गुणा करेंगे, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा, 100 है ना, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक, ऑप्शन में मैच कर रही है, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये लास्ट वाला इसका मैच करेगा, ठीक है, लास्ट वाला इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, ये पासा से लिया गया है, यानी कि काफ़ी हेल्प करेगा, यानी कि पासा से लिया गया है, ये भी जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी इसमें पूछा गया है कि शिफ्ट, जैसे कि 5/11/2018 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है ये पासा का, है ना। इसमें अपना को ये देखना है, किसी विकल्प में दिए गए एक पासे को जैसे कि घन बनाया जा सकता है, यानी कि घन बनाना है इसको, अगला घन कैसा बनाना है, ठीक है, अगला घन कैसा बनाना है, यूँ पूछा है, दिया गया है कि अगला घन कैसा बनाना है अपनों को, है ना। जैसे कि ये घन दिया गया है ना, कि इसके विपरीत इसके विपरीत नहीं आना चाहिए, ये इसके विपरीत नहीं आना, ये इसके विपरीत नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच कर लेते हैं। जैसे कि अपने को ये खाली के विपरीत खाली तो आ ही सकता है, ठीक है, खाली के विपरीत खाली आ ही सकता है। उसी प्रकार देख लेते हैं, यानी कि ये डॉट दिया गया और इसके विपरीत ये आ गया, है ना, इसके विपरीत ये आ गया, है ना, डॉट और ये खाली, जैसे खाली जैसे थोड़ा सा गोल दिख रहा है वो, उसके विपरीत ये आ गया, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है ना, ये हो ही नहीं सकता, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि ये खाली के विपरीत खाली तो आ सकता है, ठीक है, खाली आ सकता है। फिर जैसे कि उसी प्रकार जैसे कि डॉट के विपरीत गुणा आ सकता है, ठीक है, और गोल के विपरीत त्रिभुज जैसा ये आ सकता है ना। तो इसी प्रकार यानी कि ऑप्शन नंबर ये सेटिस्फाई तो हो जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, जैसे सी वाला इसमें भी जैसे कि डॉट के विपरीत पास में नहीं जाएगा, यानी कि ये भी गलत है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी ये भी पास में है, जैसे कि इसके खाली के विपरीत खाली, जैसे खाली के विपरीत ये पास में नहीं आ सकता है गोल खाकर, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 9वां क्वेश्चन है दिशा दूरी से लिया गया है, ठीक है, दिशा दूरी से लिया गया है। जैसे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और पूर्व में 8 मीटर जाता है और दक्षिण में 6 मीटर गया और दाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ना, यूँ पूछा है। इसका डायग्राम बना लेते, जैसे कि दिशा, तो आपको दिशा भी आना चाहिए, ठीक है, ऊपर हमेशा के लिए किधर भी घूम के पढ़ाई करने बैठा हो, यानी कि ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैं ये उत्तर दिशा में इसको 6 मीटर चला देता हूँ, 6 मीटर, ये 6 मीटर, जैसा कि ये 6 मीटर गया, है ना, ये 6 मीटर गया, ठीक है, 6 मीटर गया। उसी प्रकार जैसे 8 मीटर, जैसे पूर्व में 8 मीटर गया, यानी कि पूर्व इसका इधर होता है, ये 8 मीटर गया, ठीक है, ये 8 मीटर गया। उसी प्रकार ये दक्षिण में 6 मीटर जाएगा, यानी कि ये बराबर दूरी हो जाएगी, ये दक्षिण में वापस आ गया, है ना, ठीक है। उसी प्रकार दाएं मुड़कर, यानी कि ये घड़ी की दिशा में उड़ रहा है, दाएं बोला है ना, तो घड़ी की दिशा में दाएं मुड़कर 3 मीटर चला है, यानी कि ये 3 मीटर चला है, ठीक है, 3 मीटर यहाँ तक आ गया है, ठीक है, यानी कि ये 3 मीटर चला है, ठीक है। ये क्या बोला है कि तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये पूरी दूरी चल दी, यानी कि ये पूरी दूरी चल दी इन्होंने, तो ये पूरी दूरी चल दी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अपनी कितनी दूरी बताना है, यानी कि ये पूरी दूरी इसकी 8 है, यानी कि बची कितनी है, यहाँ से बीच की दूरी यहाँ पे 5 बची है ना, यहाँ पे 5 बची है, यानी कि ऑप्शन में कौन से में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, आकृति वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत सरल है, पर कि काफ़ी पूछा गया है ना। जैसे कि नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बताए,
यानी कि दर्पण में देखना है तो सीधा उल्टा घूम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर में टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो उसको तो कैंसिल करो। जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में हुई है और 2000 यानी 2000 सॉरी है ना 25 में नहीं 25 तारीख को 2019 में शिफ्ट नंबर्स जैसे कि थर्ड वाले में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि ये दर्पण में देखते हैं अपन, जैसे ये दर्पण में देखते हैं जैसे कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता, ये जैसे है वैसा ही है। ठीक, ये वैसा तो आ ही नहीं सकता। उसी प्रकार जैसे कि ये आ सकता है यानी कि उल्टा घूम गया, यानी कि दर्पण में देखेंगे यानी कि ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि लास्ट वाला ये तो उल्टा घूम रहा है, यानी कि ये इधर घूम के तो आ ही नहीं सकता, यानी कि ऐसा तो दर्पण में देखे तो ऐसा कैसा घूमा गया, यानी कि ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला यानी कि करेक्ट आंसर ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्लास अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करके आगे के लिए सपोर्ट करें, और मैंने पीछे की पार्ट पढ़ाए गए वो काफ़ी हेल्प करेगा। और आज के लिए यही रखते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। जय हिंद।